दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन। दक्षिण में भक्ति आंदोलन पल्लव तथा चोल राजाओं के संरक्षण में चला था। इसके सूत्रधार नायनार, आलवार एवं आचार्य थे। शिव और विष्णु इस आंदोलन के आराध्य देव थे। यह आंदोलन ईसा की 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस काल में दोनों संप्रदायों के अनेक संतों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने अपने प्रवचनों के द्वारा जनता के हृदय में भक्ति की लहर दौड़ा दी। इसके प्रभाव में आकर पल्लव शासकों ने शैव एवं वैष्णव धर्मों को ग्रहण किया तथा शिव और विष्णु के सम्मान में मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन संतों के भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। इनमें अप्पार का दूसरा नाम तिरुना बुक्शरक भी मिलता है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। उसका जन्म तिरुकमुर के वेल्लार परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि पहले वह एक जैन मठ में रहते हुए भिक्षु जीवन व्यतीत करता था। बाद में शिव की कृपा से वह एक असाध्य रोग से ठीक हो गए, जिसके फलस्वरूप वह निष्ठावान शैव बन गए। अप्पार ने दास भाव से शिव की भक्ति की और उसका प्रचार जनसाधारण में किया। तिरुज्ञान संबंदर एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। इनके विषय में एक कथा में बताया गया है कि 3 वर्ष की आयु में ही पार्वती की कृपा से उसे देवी ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसके पिता ने उसे सभी तीर्थों का भ्रमण करवाया। कहा जाता है कि पांड्य देश की यात्रा कर उसने वहां के राजा और प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया। संबंदर का बौद्ध आचार्यों के साथ वाद विवाद भी हुआ तथा उसने सभी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। उसने कई देशभक्ति गीत गाए। इस प्रकार उसकी मान्यता सबसे पवित्र संत के रूप में हो गई। आज भी तमिल देश के अधिकांश शैव मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। सुंदर मूर्ति का जन्म नावलूर के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण नरसिंह मूवेदरयन नामक सेनापति ने किया। यद्यपि उसका जीवन काल मात्र 18 वर्षों का रहा, फिर भी वह अपने समय का अनन्य शैव भक्त बन गया। उसने लगभग 1 सहस्त्र भक्ति गीत लिखे। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मिश्र की उपाधि से संबोधित किया गया। मणिक वाचगर मदुरा के समीप के गांव के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। चिदम्बरम में उसने लंका के बौद्धों को वाद विवाद में परास्त कर ख्याति प्राप्त की। उसने भी अनेक भक्ति गीत लिखे, जिसको तिरुवाशगम में संग्रहित किया गया है। उसके गीतों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इन सभी शैव संतों ने भजन, कीर्तन, शास्त्रार्थ एवं उपदेशों के माध्यम से तमिल समाज में शैव भक्ति का जोरदार प्रचार किया तथा भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। वे जाति प्रथा के विरोधी थे तथा उन्होंने समाज के सभी वर्णों के बीच में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। नायनार संतों ने पल्लव शासकों तथा अन्य राजकुल के सदस्यों को भी प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे न केवल शैव बने अपितु उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। महेंद्र वर्मन प्रथम संत अप्पार के प्रभाव से शैव धर्म ग्रहण किया। उसके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव की उपासना में कई मंदिर बनवाए। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव का
अनन्य उपासक था जिसकी उपाधि परम माहेश्वर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी शैव धर्म ग्रहण किया और उसने शिव का एक विशाल मंदिर बनाया। इन शासकों के अनुकरण पर सामान्य जनता भी शैव धर्म की ओर आकर्षित हो गई तथा इस धर्म के सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ कालांतर में शैव दर्शन का भी तमिल समाज में प्रचार हुआ। शैव धर्म के साथ साथ पल्लवकालीन समाज में वैष्णव धर्म का भी प्रचार हुआ। तमिल देश में इस धर्म का प्रचार मुख्यतः आल्वर संतों द्वारा किया गया। आल्वर शब्द का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। आल्वर संतों की संख्या 12 बताई जाती है। भूत योगी, जिन्हें भूतार्क भी कहा जाता है, सरोयोगी, इन्हें पोयनगई के नाम से भी जाना जाता है, महायोगी, इनको पे नाम से भी जाना जाता है, भक्तिसार, इन्हें तिरुमलीशई के नाम से भी जाना जाता है, परांकुश मुनि या षटकोप, इन्हें नामलवार भी कहा जाता है, मधुर कवि, कुलशेखर, इन्हें पेरुमाल भी कहा जाता है, विष्णुचित पेरिय, गोदा यानी अंडाल, भक्तारी ध्रेणु, तोंडर, अडिपोड़िय, योगी वहा, तिरुप्पान और परकाल, तिरुमंगे आल्वार। इनका आविर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ। प्रारंभिक आल्वार संतों में पोयगई, पोडिया तथा पेय के नाम मिलते हैं, जो क्रमशः काची, मल्लई तथा मलयापुरम के निवासी थे। उन्होंने सीधे और सरल ढंग से भक्ति का उपदेश दिया। इनके विचार संकीर्णता एवं से रहित थे। इसके पश्चात तिरुमलशई का नाम मिलता है। यह संभवतः पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुए। तिरुमंगई अत्यंत प्रसिद्ध आल्वार संत हुए। उन्होंने भक्ति गीतों के माध्यम से वैष्णव धर्म का जोरदार प्रहार किया। कहा जाता है कि श्रीरंगम के मठ की मरम्मत के लिए उसने नेगपट्टम के एक बौद्ध विहार से स्वयं एक मूर्ति चुराई थी। शैवों के प्रति उसका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार था। आल्वारों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। मध्ययुगीन कवयित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान ही आंडाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। आल्वर संतों की अंतिम कड़ी के रूप में नामलवार तथा उसके प्रिय शिष्य मधुर कवि के नाम उल्लेखनीय है। नामलवार का जन्म तिनेवेली जिले के एक वेलाल कुल में हुआ था। उसने बड़ी संख्या में भक्ति गीत लिखे। उनके गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन देखने के लिए मिलता है। विष्णु को अनंत और सर्वव्यापी मानते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही संभव है। नामलवार के शिष्य मधुर कवि ने अपने गीतों के माध्यम से गुरु महिमा का बखान किया। आल्वार संतों ने ईश्वर के प्रति अपनी उत्कट भक्ति भावना के कारण खुद को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। उनकी मान्यता थी कि समस्त संसार ईश्वर का शरीर है और वास्तविक आनंद उसकी सेवा करने में ही है। आल्वर की तुलना में उस विरहिणी युवती के साथ की गई है जो अपने प्रियतम की विरह वेदना में अपने प्राण खो देती है। आल्वरों ने भजन, कीर्तन, नामोच्चरण, मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। वे गोपी भाव को सर्वोत्तम मानते हैं तथा भगवान के प्रति विरह में तन्मय हो जाते हैं। भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। अज्ञानी व्यक्तियों की जिस प्रकार विषय भोगों में उत्कट प्रीति होती है, उसी प्रकार की उत्कट प्रीति जब नित्य भगवान में होती है तब भक्ति का उदय होता है। आल्वर संत भक्ति को काम कहते हैं, परंतु ये लौकिक काम से भिन्न सच्चिदानंद भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है। जिस प्रकार कालिदास के यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजा था, उसी प्रकार आल्वार संत भी उड़ते हुए हंसों तथा पक्षियों को दूत बनाकर उनसे निवेदन करते हैं कि यदि कहीं उनके प्रियतम भगवान कृष्ण दिखाई दे तो वे कहे कि उन्हें भूल गए, उनके पास नहीं आते। आल्वार संत नश्वर संसार के विषयों से उसी प्रकार संपृक्त नहीं होते जैसे कीचड़ से कमल। इस प्रकार आल्वर संत सच्चे विष्णु भक्त थे। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मनिवेदन अर्थात ईश्वर में संपूर्ण समर्पण को सर्वोत्तम भक्ति माना गया है।
आलवार संतों ने प्रेमा भक्ति के द्वारा आत्मसमर्पण को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव राज्यों से ही प्रारंभ हुआ, उसके बाद यह दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। आलवर संतों के प्रभाव में आकर कई पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को ग्रहण कर उसे राजधर्म बनाया और विष्णु के सम्मान में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय कांची में वैकुंठ पेरुमाल का मंदिर निर्मित करवाया गया। दंती वर्मा ने विष्णु का महान उपासक था, उससे लेखों में विष्णु का अवतार बताया गया है। इस प्रकार इन संतों ने अनेक भक्ति गीत लिखे जिन्हें मंदिरों में गाया जाता था। वस्तुतः मंदिर इस काल की धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भी थे।